दोस्तों राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बेशक राजस्थान में जीत दर्ज कर चुकी हो और सरकार बनाने के बहुत करीब हो, सरकार का गठन जल्द हो सकता है, बहुत सी अटकलें शुरू हो गई है, लेकिन नजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीएम के चेहरे पर है कि सीएम किसको बनाया जाता है, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा और किसी को बनाया भी जाएगा या फिर नहीं, अब बात वहीं पर अटक जाएगी। हालांकि बनाना तो पड़ेगा किसी ना किसी को, क्योंकि निगाहें सिर्फ राजस्थान पर टिकी हुई है कि किसको बनाया जाता है, वसुंधरा राजे या फिर नाम में कोई और है, या लाइन जो है वो लंबी है। दोस्तों अगर वसुंधरा राजे के अलावा किसी और नेता पर दाव लगाए बीजेपी तो किस पर लगाएगी, इस बात का जवाब इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि अगर उस व्यक्ति पर या उस नेता पर बीजेपी ने दाव लगाया तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये बात तो जनता तब भी पूछ रही थी जब विधानसभा चुनाव जारी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री का नाम बताने से ही कहीं ना कहीं किनारा कर लिया था। उनसे लगातार पूछा जा रहा था कि सब छोड़िए मोदी जी, सीएम कौन होगा, क्या वसुंधरा राजे होंगी या वसुंधरा राजे के अलावा कोई और। तो अब कहीं ना कहीं इसका बयान, इसका जो सवाल का जो जवाब है दोस्तों वो निकलकर सामने आ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए खबर है, इंडिया टीवी की ट्वीट है इस वक्त, जिसके मुताबिक राजस्थान के नए सीएम पर बड़ी खबर। राजस्थान सीएम पद की रेस में अश्विनी वैष्णव जो है वो आगे चल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव साहब जो कि हमारे देश के रेल मंत्री हैं और वो आगे चल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। अगर अश्विनी वैष्णव के थोड़े एक्सपीरियंस की बात की जाए दोस्तों, तो अश्विनी वैष्णव का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप इनकी प्रोफाइल की बात करेंगे तो 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान के ओबीसी नेता माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व आईएएस अफसर हैं, साफ सुथरी छवि इनकी मानी जाती है, हाईकमान के करीबी माने जाते हैं, मोदी जी को पसंद माने जाते हैं और जो मोदी को पसंद है वही राजस्थान का दूसरा सीएम बनेगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि वसुंधरा राजे का पत्ता यहाँ पर कट नजर आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए वसुंधरा राजे का पत्ता कट कर दिया जाता है और अश्विनी वैष्णव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे इसका बदला लेंगी? क्या वसुंधरा राजे के तमाम समर्थक इस झटके को झेल पाएंगे? बेशक दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ही ये फैसला ले या भाजपा आलाकमान ही ये फैसला ले, लेकिन भाजपा में जो धड़े बटे हुए हैं, जिसको साफ तौर पर दिखाया नहीं जाता आपको कि भाई बटी हुई है भाजपा, ये आपको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन असल में ऐसा है कि रोड़ी लाल मीणा का गुट अलग माना जाता है राजस्थान में, वसुंधरा राजे का खेमा अलग माना जाता है। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जाता है, मान लीजिए सीएम नहीं बनाया जाता उनका और अश्विनी वैष्णव को सीएम के तौर पर चुना जाता है, तो क्या अश्विनी वैष्णव को तमाम वसुंधरा के समर्थक या वसुंधरा राजे एक्सेप्ट कर पाएंगी सीएम के तौर पर, वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर? यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी लुटिया डुबाने का प्लान बना रहे हैं ऐसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति नजर आ रही है, आपने देखा होगा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने दौरे किए राजस्थान के, लेकिन राजस्थान के तमाम दौरों के बीच वसुंधरा राजे कहीं दिखाई नहीं दी। 1-2 कार्यक्रम में दिखी भी तो मोदी जी से उनका कोई कांटेक्ट नजर नहीं आया, मंच पर बातचीत नजर नहीं आई, कुछ नजर नहीं आया। मगर बाद में धीरे धीरे करके जब चुनाव खासकर बीजेपी जीत गई तो वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगेगी ऐसा माना जाने लगा। दोस्तों वसुंधरा राजे को पहला सीएम आप कह सकते हैं, वसुंधरा राजे को माना जाने लगा पहला सीएम पद की पहली रेस में अगर कोई है बीजेपी की तरफ से तो वो वसुंधरा राजे है। लेकिन अश्विनी वैष्णव का नाम अब चर्चा पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है। अगर अश्विनी वैष्णव को बना दिया जाता है तो वसुंधरा राजे का खेमा नाराज होगा और वसुंधरा राजे के खेमे में या आप कह सकते हैं वसुंधरा के समर्थकों की संख्या जो है दोस्तों 30 विधायक वसुंधरा के पास है। अगर वसुंधरा राजे का दिमाग फिरा और उन्होंने बगावत की तो 30 के 30 विधायक से भाजपा को अपना हाथ धोना पड़ सकता है। अब आप समझ लीजिए कि राजस्थान में क्या होगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।